मित्रों, आज प्रदेश के सभी 22 डिप्टी कमिश्नर्स और कुछ विभागों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज इनकी एक मीटिंग ये आज बुलाई गई थी। कुछ विषय जो लगातार चल रहे होते हैं उनकी समीक्षा और उसमें जो भी कोई विषय नया ध्यान में आता है उसको लागू करने के लिए उनको निर्देश दिए जाते हैं। तो मुख्य रूप से आज 9 विषय जिसकी चर्चा पहले से अधिकारियों ने भी की है और उसमें जो कुछ बातें ध्यान में आई हैं उनको बता भी दिया गया है, जिसमें एक विषय स्वामित्व जो बहुत पहले से चल रहा है, लाल डोरे को समाप्त करने वाला विषय और लार्ज स्केल मैपिंग। इसी में दूसरा विषय कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है, डोज 1 प्राय उसका काम कंप्लीट हो गया। 91% लोगों को डोज 1 लग चुकी है। सेकेंड डोज 52% लोगों को लगाई जा चुकी है। तो इसमें भी तेज़ी ला करके मुझे लगता है कि अगले और एक 15 दिन में इसमें गति ला करके इसको पूरा किया जाएगा। मेरी फसल मेरा बोरा उसका जो रजिस्ट्रेशन अभी जो फसल है नई लगाई गई है उसका काम शुरू हो गया है। 88 लाख एकड़ ज़मीन का रजिस्ट्रेशन ये हमारा टारगेट है। अभी तक क्योंकि शुरुआत हुई है तो 12% ही हुआ है, लेकिन उसमें समय पर वो हो जाए, तेज़ी लाने के लिए उसके लिए जनवरी महीने तक चलेगा, उसमें भी अलर्ट कर दिया गया है। अंत्योदय परिवार उत्थान मेला जो भी लगाए जा रहे हैं, 162 मेले लगने हैं, जिसमें से अभी तक 109 मेले लगाए जा चुके हैं। इन मेलों में भी बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी लोगों को हाथों हाथ जो बैंक्स हैं उनके लोन की व्यवस्था या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो स्कीमों को सैंक्शन करना है वो कर रहे हैं और आगे उसके इसको एक प्रकार से फॉलो करके और बैंकों से बात करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ हो। तो ये भी 22 दिसंबर तक ये सारा कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद इसका रिव्यू फिर से किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो कि कोविड का जो वर्ष था, उस कोविड के वर्ष में जितनी एनफोर्समेंट कानूनों की या बाकी चीज़ों की करने की आवश्यकता थी उसमें थोड़ी ढिलाई थी। आज सबको आगाह कर दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान 2020 तक चल रहा था उसी को उसी गति पर आगे करके और जो संख्या जो पहले 224 टच कर गई थी वो 924 टच कर गई थी वो 910 पर आई है, लेकिन इसको हम 950 तक ले जाएंगे। तो इस अगले वर्ष में इस कमी को दूर करते हुए और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हर घर नल से जल, ये भी लगभग 98% काम इसका पूरा हो गया है और जो 2-1% काम बाकी बचा कुछ जिलों में, उन जिलों में भी इस 25 दिसंबर तक इसको पूरा कर दिया जाएगा और ये भी एक 100% टारगेट हमारा अचीव होगा। स्वनिधि में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं 1,03,000 रजिस्टर हुए हैं। ये संख्या और बढ़ाई जाए, इसके लिए भी कुछ NGOs का जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग लिया जाए, रजिस्ट्रेशन भी बढ़ाएं और उसमें लोन लेने वाले जो लोग आते हैं बैंकों से बात करके उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, इसके लिए उनसे बात करेंगे ताकि इनको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया और हम तो केंद्र को एक सिफारिश करेंगे कि 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख तक की भी एक लिमिट इनकी तय की जाए, लेकिन क्योंकि केंद्रीय स्कीम है तो केंद्रीय योजना में उसकी भी राशि बढ़ाने की बात हम उनको करेंगे। इसी प्रकार इनकम वेरिफिकेशन जो परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत चल रही है, फेज़ 1 का काम पूरा हो गया, फेज़ 2 का भी काम लगभग पूरा है, फेज़ 3 का काम अभी 50% हुआ है, उसको भी हम बहुत जल्दी पूरा करके और हमारे जो 1,80,000 से नीचे के जितने परिवार हैं उनकी इनकम वेरिफिकेशन का काम ये भी डिप्टी कमिश्नर को कहा है इसको भी शीघ्रता इसको पूरा करें। HTET की परीक्षा ये अभी आ रही है 18-19 दिसंबर को, तो उस परीक्षा की भी व्यवस्थाएं सब ठीक हो जाएं और उसमें भी सभी प्रकार के ध्यान रखे जाएं ताकि परीक्षा देने वालों को किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। एक शिकायत कुछ लोगों ने की थी कि उस दिन 2 परीक्षाएं हैं, नहीं वो कांस्टेबल की हैं, 2 परीक्षाएं, एक तो कांस्टेबल क्लर्क्स की है, कांस्टेबल की है महिलाओं के लिए, वो एक ही सेंटर पर उनकी दोनों परीक्षाएं हों जिन्होंने दोनों देनी है। तो ऐसे ये प्रबंध भी स्टाफ सिलेक्शन ने कर दिया है कि जिनको दोनों परीक्षाएं देनी है उनको एक ही सेंटर पर दोनों परीक्षाएं होंगी, जिनको एक परीक्षा देनी है उनके सेंटर अलग होंगे। तो ऐसे ये सब विषयों पर चर्चा हुई और सब डिप्टी कमिश्नर्स ने एक अपने टारगेट पूरा करने के लिए विश्वास दिलाया है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सर आपने कहा, कानून व्यवस्था को लेकर भी कुछ निर्देश
कानून व्यवस्था का विषय अभी हम, क्योंकि सदन में भी विषय आएंगे, ये हमारी उसकी पूरी प्रकार से एक प्रकार समीक्षा हमने कर ली है, हमारे गृह मंत्री जी ने भी कर ली है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन वो चूँकि पुलिस विभाग का काम है, इसलिए डिप्टी कमिश्नर से चर्चा ना करके वो हम अलग से होम डिपार्टमेंट के लोगों से बात करेंगे। सर, एक इससे अलग सवाल था कि किसान आंदोलन खत्म हुआ और जैसा कि बातचीत हुई थी फसलों को लेकर या मुआवजे को लेकर, तो उस पर कोई तय हुआ ये राशि कितनी सरकार देने जा रही है? देखिए, अभी चूँकि उन लोगों ने अपना एक निर्णय किया है, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूँ कि आंदोलन को समाप्त किया है और सभी धरने उन्होंने उठा लिए हैं। अब उनसे बातचीत चल रही है कि कितने लोगों का उसमें नाम है जिनकी मृत्यु हुई है। ऐसा एक वेरिफिकेशन का काम हम करेंगे, जैसे सूची उनकी आएगी, उनकी सूची उन्होंने दी भी है, तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट उसका वेरीफाई करके और फिर उनके साथ बैठेंगे, तब तय करेंगे। अब जब तक तय ना हो तब तक बताना ठीक है। मुकदमे वापस लेने की बात हमने कही है और उसमें भी सभी डिप्टी कमिश्नर्स और एसपीज, डीएज मिल करके और वहाँ रिपोर्ट बनाएंगे कि कितने मुकदमे तुरंत इमीडिएटली वापस लिए जा सकते हैं, कितने ऐसे हैं जो पहले कोर्ट में चले गए हैं, उनको कोर्ट के द्वारा वापस कराना पड़ेगा। तो उसमें कई प्रकार की कैटेगरीज हैं, उनका अलग अलग समय पर वापस होंगे। टोल को लेकर भी चर्चाएं हैं कि बहुत जल्दी फेयर बढ़ जाएंगे। फेयर नहीं बढ़ेंगे, टोल तो कुल मिलाकर के पहले भी लगता था, अभी भी लगेगा टोल में। जब टोल खुल जाएंगे तो उसके फेयर नहीं बढ़ने वाले हैं कोई, क्योंकि टोल तो पहले इनबिल्ट था सारी चीज़ों में। ये ठीक है कि कुछ टोल नहीं लिए जा रहे थे या टोल किसी और रूप में भी लोग उनसे कलेक्शन कर रहे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के उसका कोई किसी प्रकार का अंतर रेट्स पर नहीं पड़ने वाला है। सर, एक सवाल है, क्या हर बार आपसे पूछा जाता है क्या शासन से पहले मंत्रिमंडल विस्तार देख रहे हैं? जो उत्तर मेरा पहले था वही आ जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।